आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम HIV की बात करेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की हमने कई बार बात की है, मैंने एक पूरा लेक्चर भी लिया था कि आखिरकार क्यों HIV होता है, आप देखिएगा उसको यहाँ पे, क्योंकि ये हमने हेल्थ सीरीज चलाई है। हम यहाँ पे सिर्फ सिम्टम्स की बात करेंगे, राइट, कि आखिरकार सिम्टम्स क्या है। तो HIV के क्या सिम्टम्स होते हैं, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो क्राइम वर्ल्ड है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कल रात 8 बजे की स्टोरी पब्लिश हुई है, हमने यहाँ पे एक स्टोरी डाली कि भारत का जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था, अजमेर सेक्स स्कैंडल। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है क्राइम वर्ल्ड का, इसको जरूर सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आएगी। और ये हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट है, मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है। तो ये अभी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, ये सारी लाइव क्लासेस है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो HIV में क्या क्या आता है भाई, देखो 3 स्टेजेस होती हैं सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि सिम्टम्स ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर हम इनको इग्नोर कर देते हैं। कैंसर की बात की, हार्ट अटैक की बात की। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे खतरनाक है। दुनिया में 3.5 करोड़ लोग एड्स से ग्रसित हैं और बहुत लोगों को है, उनको पता नहीं है। अफ्रीका से आया था, अफ्रीका के बंदरों से आया था ये, और हम में आ गया। अब एड्स एक इकलौती ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी इम्यूनिटी एकदम कम होती जाती है, बहुत कम होती जाती है। और ये वायरस आपकी इम्यूनिटी कम करता है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ठीक है। एड्स एक कंडीशन है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बैक्टीरिया तो ठीक है, बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, लेकिन वायरस खराब ही होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं। ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो RNA है या DNA है, ये सेल में छोड़ देते हैं और उसके बाद ये वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। अब HIV होता कैसे है? हमारे यहाँ, हमारी बॉडी में 2 सेल्स हैं, एक है व्हाइट ब्लड सेल्स और एक है रेड ब्लड सेल्स। जो RBC है वो आपका खून बनाते हैं, और जो WBC है वो खून बने इसलिए आपकी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स बनाते हैं वो, ताकि अगर कोई भी बाहर से वायरस आए तो हम उससे लड़ाई कर सकें। अब इसमें आपका T सेल्स आता है, और T सेल्स में कैटेगरी है CD4। ये व्हाइट ब्लड सेल्स ये क्या करता है, ये वायरस ये CD4 को खत्म करना शुरू कर देता है। 1500 से 500 तक अगर आपके CD4 है तो ठीक है, लेकिन अगर 500 से नीचे गए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो CD4 खत्म होने लगते हैं, और जब CD4 खत्म होंगे, आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी गई आपकी, तो आपका इम्यूनिटी जो है वो बहुत तेजी से गिरने लगेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो पकड़ने लगती हैं। शुरुआत में, अच्छा HIV एक लॉन्ग प्रोसेस है, शुरुआत में हो सकता है आपको पता ही ना लगे, लेकिन धीमे धीमे आपको जब, मतलब माइट भी पॉसिबल 15 से 20 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर जब वो डेवलप हो जाता है, अपने सीवियर स्टेज 3 में आ जाता है, तो बड़ी दिक्कत है। तो स्टेज 1 में तो आपको बहुत ही कॉमन सिम्टम होंगे, 2 से 4 हफ्ते। अब होता कैसे, सबसे जरूरी आपको जो करना है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने, बॉडीली फ्लूइड, खून से खून टच होगा तो उससे, या फ्लूइड से फ्लूइड्स टच होगा, ट्रांसफर होगा, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है किसी और को HIV हो। अब उसने मान लीजिए कि आपके साथ अनसेफ सेक्स किया, तो ये डेंजरस है। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये खतरनाक सेक्सुअल डिजीज है। तो 2 से 4 हफ्ते में जो इन्फेक्शन है वो फैलने लगता है, और इसमें आपको सबसे पहले तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। ये सारी बीमारी में होते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको फ्लू, आपने HIV टेस्ट करा दिया, नहीं। इसमें बेसिकली आपको फीवर आता है, आपको बुखार, ये फीवर ऐसा होता है कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये आता ही रहेगा। तो आप परेशान होंगे कि ये उतर ही नहीं रहा है, तो लगातार फीवर आता है 2, 3, 4, 5 हफ्ते तक, 1, 2, 3 महीने तक रहता है। तो अगर ऐसा है तो आप जरूर चेकअप कराएं। फिर आपको कपकपी आएगी, रात में कपकपी, सब बढ़िया है, फीवर के साथ कपकपी दोनों इंटर रिलेटेड है एक तरीके से। उसके बाद आपकी स्किन रैश, आपकी स्किन है ना, वहां पे जगह जगह रैश आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अनयूजुअल, ना कहीं से खरोचा, ना किसी मच्छर ने काटा है, कीड़े ने काटा, रैश डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नाइट स्वेट्स आएंगे, रात में पसीना आएगा, ये कैंसर का भी सिम्टम होता है। रात में आपको पसीना आएगा कि अरे यार क्या हो रहा है, AC फुल पे लेकिन स्टिल मुझे पसीना आ रहा है। तो ये सबसे खतरनाक सिम्टम होता है, इसको बिल्कुल ना इग्नोर करें। और आपकी पूरी बॉडी में दर्द रहेगा, कहीं ना कहीं आपको दर्द बना ही रहेगा। फिर आपका जो गला है वो दर्द, ठीक है, ये सही नहीं होगा। आपको हमेशा थकान रहेगी, फैटिग, आपके लिम्फ नोड्स जो है वो फूल जाएंगे,
और आपके मुंह में छाले लगातार होते रहेंगे। तो ये बताता है, दर्शाता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है। बट ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, हो सकता है ये सिम्टम्स आए भी ना। अब अगर इसमें 2 से 3 सिम्टम हैं तो आप जरूर दिखाएं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे मेरा मानना यही है कि 6 महीने में आप जरूर एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लें, ठीक है। अब स्टेज 2, इसको कहते हैं लेटेंसी स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज में जो है वो वायरस मल्टीप्लाई होता है लेकिन स्लो होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि लोगों को पता है सिम्टम है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करेंगे, वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है। अब देखिए, एचआईवी का कोई क्योर नहीं, एड्स का कोई क्योर नहीं है। हो सकता है आपको एचआईवी हो लेकिन कभी एड्स ना हो। एड्स खतरनाक है, एड्स बहुत खतरनाक है। एचआईवी के साथ आप जिंदा भी रह सकते हो, आपको पता ही नहीं हो सकता है, ये चीज है। तो इसको क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं। अब अगर आपने यहां पे दवाई नहीं ली, क्योंकि इससे दवाई यहां पे ली जाती है, अभी स्टेम थेरेपी जो है उससे एचआईवी जो है वो हम ये देखते हैं कि ठीक किया गया, और स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर भी ठीक किया जाता है। तो अगर एचआईवी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 10 से 15 सालों तक, अगर मान लो 25 साल में एचआईवी हो तो 40 से 45 साल तक आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दोस्तों आपको एचआईवी मेडिसिन लेनी। अब मेडिसिन क्या करती है एचआईवी की, आपकी लाइफ बढ़ा देती है। एचआईवी को तो आप खत्म कर नहीं सकते, एड्स बेसिकली इसका जो स्टेज 3 आती है, बट ये आपकी जिंदगी बढ़ा देती है। और अल्टीमेटली इसमें डेंजरस क्या होता है आपको पता है नहीं, आपको एचआईवी है तो आप एचआईवी को ट्रांसमिट करेंगे। एक चीज बता दूं, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, याद रखिएगा, कभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलेगा। कोई केस कर रहा है, कुछ कर रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है। सिरिंज यूज कर रहे हैं, अनसेफ सेक्स कर रहे हैं, बॉडीली फ्लूइड एक्सचेंज हो रहे, तब होता है, वो तब ट्रांसफर होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, ये एक मिथ है, और इससे कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। एक पिक्चर आई थी माई ब्रदर निखिल, मेरे ख्याल में वो पिक्चर कंपलसरी कर देना चाहिए, वो मूवी देखिएगा। उस मूवी को अगर आप एंड में देखे नहीं रोए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। संजय सूद थे उसमें, बहुत ही जबरदस्त है। फिर लास्ट में आती है आपकी एड्स। अब एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब ये इसमें आप गए, ये लास्ट स्टेज होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब इसमें फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एकदम से आपका वेट लॉस होने लगेगा, तुरंत वेट लॉस होता है, फीवर बहुत भयानक आएंगे, क्योंकि देखिए अब आपकी इम्यूनिटी चली गई, आपकी बॉडी, अब आपको पता है ना कि आपके इर्द गिर्द हजारों होस्ट है, हजारों वायरस बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी को छेदना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी एक कवच है, आयरन मैन का सूट है जो उसको अंदर नहीं जाने दे रही है। लेकिन एक बार वो कवच टूटा तो ये सब अटैक कर देंगे और आपको खत्म कर देंगे। तो इतने सारे बैक्टीरिया वायरस जितने भी हैं सब आपको खत्म करेंगे। तो ये चीज है। तो अब इसमें एक्सट्रीम और बहुत ही थकान, उठने का मन भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद लगातार आपके लिम्फ ग्लैंड जो है ना वो स्वेल करेंगे, ठीक है, हर जगह जो है, चाहे आर्म हो चाहे, फूल जाएगा, एकदम दर्द होगा उसमें। डायरिया जो है वो रहेगा, 1-2 महीने तक आपको डायरिया रहेगा। माउथ, एनस, जेनिटल्स में वहां पे दर्द होगा, वो फूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या हो रहा है। निमोनिया आपको हो सकता है, रेड, ब्राउन, पिंक, पर्पल ब्लॉचेस, देखिए ये सब ना, मतलब आपको सारी बीमारियां लग जाएंगी एक तरीके से, आप बच ही नहीं पाओगे। तो ये लास्ट स्टेज होती है। तो इस स्टेज तक हमको नहीं जाना है। बेस्ट है कि अपना 6-6 महीने में बॉडी चेकअप कराते रहो, और अगर पिछले वाले कोई भी सिम्टम है तो एक बार दिखा लो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सेफ रहेंगे तो अच्छी बात है। और इसमें हेल्दी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप हेल्दी खाएंगे ना, ये 2 चीजें आप गांठ बांध लो, एक तो बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट, और दूसरा आपका वर्कआउट, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी फिट करेंगे हेल्दी डाइट, तो इसमें होता क्या है ना कि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग रहेगी, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। फिर मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, थोड़ा सा सेफ रहें। मेरी यही मंशा रहती है कि आपको ये सारे लेक्चर्स बता के अवेयर कर दूं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी हमारे क्राइम वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स मात्र 300 रुपये का, इसको ज़रूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।